Hello students, today we are going to start chapter 3 of our English reader textbook and the title of our chapter is Tenali Paints a Horse. Before we start the chapter, here are some questions that we need to answer. So first one is identify the famous painting. Whose painting is this? This is one of the famous painting. She is Mona Lisa. Yes, the painting is the Mona Lisa. Now who painted it? इसको पेंट किसने किया? Leonardo da Vinci. It's an Italian artist. Now write 3 names of some famous painters. One is Leonardo, the second Vincent van, and the next is Jan Vermeer. Now name the place which is known for its cave paintings in this era also, the Louvre Museum. Now let's read the story. Tenali Ram was a poet and a jester at the court of King Krishnadev Arya of विजयनगर. तेनाली राम एक पोइट था और एक जेस्टर था. किसके कोर्ट में? कोर्ट होता है दरबार, किंग कृष्णदेव आर्य के दरबार में विजयनगर में. ही वॉज फेमस फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंस. वो अपनी विट मीन्स सेंस मीन्स बुद्धि और इंटेलिजेंसी के लिए बहुत फेमस था. दिस इंटरेस्टिंग ड्रामा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हिज विट. और ये जो वट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी, दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ हिज विट. मतलब इस स्टोरी में हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो इसकी इंटेलिजेंसी का एक एग्जाम्पल है. नाउ विच करेक्टर्स वी आर हु आर प्लेइंग रोल इन द स्टोरी आर राजा किंग कृष्णदेव आर्य. कौन है वो? विजयनगर के किंग हैं. तेनाली रमन जो कि पोइट एंड जेस्टर है एट द कोर्ट, एंड द अदर आर 4 कोर्टियर्स एंड द आर्टिस्ट. ये कैरेक्टर्स हैं जो इस स्टोरी में हमें मिलेंगे. नेक्स्ट, नाउ वन डे एन आर्टिस्ट विजिट द कोर्ट ऑफ राजा कृष्ण देव आर्य. एक बार एक आर्टिस्ट होता है वो कि कृष्ण देव आर्य के कोर्ट में विजिट करता है. ही शोड हिज पेंटिंग्स टू द राजा. वो राजा को अपनी पेंटिंग्स शो करता है. सम अदर कोर्टियर्स वर ऑल्सो वॉचिंग द पेंटिंग्स. और उसके दरबार में जो बाकी के कोर्टियर्स होते हैं वो भी पेंटिंग्स देख रहे होते हैं. द राजा एज वेल एज द कोर्टियर्स वर वेरी इम्प्रेस्ड. राजा और उसके जो कोर्टियर्स होते हैं वो उन पेंटिंग्स को देख के बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं. बट वन ऑफ द कोर्टियर नेम तेनालीराम. बट उनमें से एक दरबारी, कोर्टियर मीन्स दरबारी, बट उनमें से एक दरबारी जो था वो तेनाली रमन, उसको इस पेंटिंग में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं लगता. ही लुक्ड डिसप्लीज्ड विद द पेंटिंग्स टू सी द पेंटिंग्स. वो पेंटिंग्स को देख के बड़ा ही अनहैप्पी होता है राजा. वंडरफुल, योर पेंटिंग्स आर रियली वेरी गुड. राजा कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग्स तो वाकई में बहुत अच्छी हैं. सी द पेंटिंग्स, पेंटिंग्स देखो. आई कैन ऑलमोस्ट फील द पीस ऑफ द विलेज. कि इसमें मैं अपने गांव की शांति को फील कर सकता हूँ. यू आर रियली अ टैलेंटेड आर्टिस्ट. तुम सच में एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, कलाकार हो. आई एम इम्प्रेस्ड. मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ. आई शैल बी वेरी प्लीज इफ़ यू स्टे एट द कोर्ट. और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम हमारे यहाँ दरबार में रुकोगे एंड मेक सम मोर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लाइक दिस. और इनकी तरह और भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाओगे तो. सो आर्टिस्ट कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी, इट विल बी एन ऑनर फॉर मी टू स्टे एट द कोर्ट एंड मेक सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑफ योर किंगडम. तो कहता है ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं आपके यहाँ पे दरबार में रुकूँ और अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स पेंट करूँ. देन वॉट राजा सेड, रामा वॉट डू यू से अबाउट दीज पेंटिंग्स, डोंट यू लाइक इट. तो वो तेनाली से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है इन पेंटिंग्स के बारे में, क्या तुम्हें ये पेंटिंग्स पसंद नहीं आई. देन तेनाली रमन, माई लॉर्ड आई डू नॉट फाइंड एनीथिंग ग्रेट अबाउट दीज पेंटिंग्स. कि मुझे इन पेंटिंग्स में कोई भी खास बात नहीं लगी. राजा, हाउ कैन यू से दिस, आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट वन. तो राजा कहता है कि ये तुम कैसे कह सकते हो, ये तो बहुत ही अच्छी है, परफेक्ट है. तेनाली रमन, इनफैक्ट इट इज़ इनकम्प्लीट. तो तेनाली कहता है कि वास्तव में ये अधूरी है. इट शोज़ ओनली मैन. इसमें सिर्फ एक आदमी को दिखाया गया है. वेयर आर द हैंड्स ऑफ हिम, उसके हाथ कहाँ हैं. फॉर अनदर वेयर इज़ द टेल ऑफ द काउ. और दूसरी और इस काउ की टेल कहाँ है. दिस आर्टिस्ट डज नॉट डिज़र्व एनी रिवॉर्ड. ये जो आर्टिस्ट है ये किसी भी तरह के रिवॉर्ड के लायक नहीं है. डिज़र्व मीन्स बिवॉर्थ मीन्स लायक नहीं है. सो आर्टिस्ट रामा, यू डोंट नो हाउ टू जज ए गुड पेंटिंग. तो आर्टिस्ट कहता है कि रामा तुम्हें
एक अच्छी पेंटिंग जज ही नहीं करनी आती। अ पेंटिंग नीड्स नॉट टू बी कम्प्लीटेड। एक पेंटिंग को कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। वन हैज़ टू इमेजिन अ लॉट टू जज द मेरिट ऑफ द पेंटिंग। एक बंदे का इमेजिनेशन ही बहुत है उस पेंटिंग को जज करने के लिए, एक पेंटिंग की क्वालिटीज़ को जज करने के लिए। इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज मीन्स टू फाइंड फॉल्ट्स, मतलब कि किसी भी चीज़ में से फॉल्ट्स निकालना। तो ये क्रिटिसाइज़ करना किसी भी चीज़ को बहुत ईजी है। टेल मी कैन यू ड्रॉ एनीथिंग लाइक दिस। तुम बताओ क्या तुम ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हो। देन तेनालीरामन आई बेट आई कैन पेंट बेटर देन दीज पेंटिंग्स। तो तेनालीराम कहता है कि मैं इससे भी अच्छा पेंट कर सकता हूँ। इफ़ आई हैड द पेंट्स एंड द अदर थिंग्स नीडेड फॉर मेकिंग द पेंटिंग्स। अगर मुझे वो सब सामान दे दिया जाए जिससे कि पेंटिंग्स की जाती हैं। आर्टिस्ट आई डाउट वेदर यू कैन इवन होल्ड द ब्रश। तो आर्टिस्ट कहता है कि मुझे तो ये डाउट है कि पता नहीं तुम ब्रश भी पकड़ पाओगे या नहीं। सो तेनालीरामन योर मैजेस्टी आई वांट 1 month टाइम टू ड्रॉ द पेंटिंग। तो तेनालीरामन कहता है कि मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए पेंटिंग्स ड्रॉ करने के लिए। देन राजा सेड रामा इफ़ यू कुड पेंट द पिक्चर। तो राजा कहता है कि रामा अगर तुमने पिक्चर्स पेंट कर दी, अ बैग ऑफ गोल्ड इज़ प्रॉमिस, तो मैं तुम्हें एक गोल्ड का बैग दूंगा। देन आर्टिस्ट सेड आई विल गिव यू द पेंट एंड द पेपर, कि मैं तुम्हें पेंट और पेपर देता हूँ। इफ़ एनी अदर थिंग यू वांट यू कैन आस्क फ्रॉम योर किंग। अगर तुम्हें उसके अलावा कोई और चीज़ चाहिए तो तुम अपने राजा से पूछ सकते हो। राजा एट द एंड ऑफ द मंथ इफ़ यू ब्रिंग मी अ पेंटिंग विच इज़ हाफ एज गुड एज दिस पेंटिंग। तो राजा कहता है कि अगर मंथ के एंड में तुमने मुझे एक ऐसी पेंटिंग ला के दे दी जो कि हाफ हो और इतनी अच्छी हो जितनी अच्छी ये, आई प्रॉमिस यू द टाइटल किंग ऑफ आर्टिस्ट। तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि एक तो तुम्हें आर्टिस्ट का राजा बोला जाएगा और तुम्हें एक गोल्ड का बैग दिया जाएगा। तो तेनालीरामन कहता है आई एग्री योर मैजेस्टी आई विल शो यू अ बेटर पेंटिंग आई प्रॉमिस, कि मैं आपको इससे भी अच्छी एक पेंटिंग दिखाऊंगा। ऑल द कॉर्टियर्स हु वर लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशन अमंग द किंग। तो वहाँ पे दरबार में बैठे जितने भी कॉर्टियर्स दरबारी ये सारी कॉन्वर्सेशन बातचीत सुन रहे थे। आर्टिस्ट एंड द तेनालीरामन स्टार्ट स्माइलिंग। तो बाकी सब क्या हैं वो और आर्टिस्ट ये सब तेनाली पे हंसने लगे। दे स्निगर बिहाइंड देयर हैंड्स, तो वो हंसने भी लगे। दे आर श्योर दैट तेनालीरामन कैन नॉट पेंट एट ऑल। तो उनको श्योर था कि तेनाली कभी भी पेंट नहीं कर सकता। इन हिज होल लाइफ ही हैज़ नेवर लिफ्टेड अप द ब्रश, कि उसने पूरी अपनी लाइफ में कभी भी ब्रश तक उठा के नहीं देखा। हाउ विल ही पेंट बेटर देन द आर्टिस्ट। तो एक इतने अच्छे कलाकार से अच्छा ये पेंट कैसे कर सकता है। तेनाली लुक्स एंग्रीली एट देम। तेनाली उनकी तरफ गुस्से में देखता है एंड वॉक आउट, और वहाँ से चला जाता है। ऑल कॉर्टियर्स गिगल। तो बाकी के जितने भी कॉर्टियर्स होते हैं दरबारी होते हैं वो खिलखिला के हंसने लगते हैं। फर्स्ट कॉर्टियर योर मैजेस्टी यू हैव रियली कॉट हिम आउट। तो फर्स्ट कॉर्टियर फर्स्ट दरबारी कहता है कि महाराज आपने तो सच में उसे पकड़ लिया। नाउ द रियलिटी विल कम आउट, और एक दिन सच सामने आ जाएगा। ही थिंक्स दैट ही इज स्मार्टर देन एनीवन एल्स। उसे लगता है कि वो बाकियों से ज़्यादा स्मार्ट है। देन सेकंड कॉर्टियर सेड सर ही इज़ ट्रैप्ड इन हिज ओन प्लान। तो सेकंड दरबारी कहता है कि वो अपने ही प्लान में फंस गया है। आई हैड लाइक टू सी, मैं देखना चाहूँगा हाउ ही गेट्स आउट ऑफ इट, कि वो अपने ही जाल में से कैसे निकल के आएगा। देन राजा सेड आई एम सर्टन दैट ही कैन नॉट ड्रॉ बेटर पेंटिंग। मुझे पता है, मैं श्योर हूँ कि वो पेंटिंग्स ड्रॉ नहीं कर सकता, बट ही इज़ वेरी क्लेवर, बट वो बहुत क्लेवर है। आई एम श्योर अबाउट हिज विट, मुझे उसकी बुद्धि के बारे में पता है। 1 month हैज़ पास्ड, 1 महीना निकल गया। एवरीबडी इज़ इन द कोर्ट इज़ वेटिंग फॉर तेनालीरामन एनॉक्शियसली। हर कोई तेनालीरामन का बड़ी ही बेसब्री से वेट कर रहे थे, हर कोई। द 4 courtiers आर स्माइलिंग एंड विस्परिंग टू ईच अदर। तो जो बाकी के वो 4 दरबारी थे वो स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे और एक दूसरे से बातचीत मतलब कि धीरे धीरे कानाफूसी कर रहे थे। सो व्हाट वी हैव फॉर टुडे। तो आज के लिए हमारे पास क्या है, क्या होगा। So just wait for the story. Today we will read up to here only. Tomorrow we will continue with the same and complete the remaining chapter. Okay, till then keep thinking what will happen next. Okay, thank you.